नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसमें मैं यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराऊँगा सब्जेक्ट वाइज़। तो इस वीडियो में हम पिछले 10-12 सालों में आए जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। इसके बाद मैं मिडिएवल, मॉडर्न, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट सारे को लेकर आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्यों ज़रूरी हैं? इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपने कौन-सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितना इन डेप्थ पढ़ना है और क्वेश्चन उस टॉपिक से किस प्रकार से निकल के आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें करवाऊँगा उसमें मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी दूँगा, तो आप चाहें तो साथ-साथ में नोट्स भी इसके बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे उनके कल्चर में जो डिफरेंस था उसमें से आपने बताना है कि फॉलोइंग ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से कौन सा करेक्ट था। तो फर्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। तो ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो मेल और हेलमेट यूज करते थे वॉरफेयर्स में, हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं इनका कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये करेक्ट है। ऋग्वेदिक आर्यंस मेल और हेलमेट्स का यूज करते थे जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। सेकंड है, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू अबाउट गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू कॉपर एंड आयरन। ये गलत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको आयरन के बारे में पता नहीं था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का पता नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा। सेकंड है, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स व्हेयरएज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। कि ऋग्वेदिक आर्यंस में हॉर्स उनको पता था, वो डोमेस्टिकेट करते थे हॉर्स को, मगर इंडस वैली पीपल जो थे वो इसके बारे में अवेयर नहीं थे। तो ये भी गलत है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो मिली है जिसका नाम है सुरको टाडा, वहां पे हॉर्स के एविडेंस मिले हैं। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड एंड 3 गलत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुरी संकीर्तन है क्या। तो ये एक रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग है मणिपुर की। रिचुअल है ये सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग मणिपुर में। इसमें परफॉर्मर्स जो हैं, जो लोग परफॉर्म करते हैं इसको, ये लाइफ स्टोरी को नरेट करते हैं भगवान कृष्ण की। अपनी परफॉर्मेंस से दे नरेट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कि 2013 में इसको यूनेस्को ने आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया था। आप बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, अगर नहीं जानते तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशंस के लिए, जरूर देखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अब हमने पूरा डिस्कस कर लिया मणिपुरी संकीर्तन है क्या। तो चलिए, इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल ये सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है। सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द परफॉर्मेंस। ये गलत है, ठीक है। ये इकलौते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जो परफॉर्मेंस में यूज किए जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग है मणिपुर में, तो यहाँ पे बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो थर्ड है, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये भी राइट है। तो 1 and 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was were associated with the introduction of रायतवाड़ी settlement in India during the British rule? अंग्रेजों के समय में भारत में रायतवाड़ी सेटलमेंट किन लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन सी, 2 and 3, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या रायतवाड़ी। तो देखिए, सबसे पहले था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि ये खेत हैं, किसान इसमें काम कर रहे हैं, फार्मर्स, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं। अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो भी इसका प्रोड्यूस होगा वो लेंगे। तो बीच में था जमींदार, बीच में जमींदार थे, तो ये किसान इनको देंगे, फिर इनसे ब्रिटिशर्स को जाएगा। जब रायतवाड़ी सिस्टम आया तो इसकी खासियत ये थी कि इसमें ये इंटरमीडिएट नहीं थे। ये जो जमींदार थे ये नहीं थे, डायरेक्ट कांटेक्ट था ब्रिटिशर्स और फार्मर्स में।
तो जो भी प्रोड्यूस और पैसा है वो लेन देन पूरा अंग्रेजों में और फार्मर्स के साथ में एक साथ में हुआ, किसी भी दूसरे इंसान की इसमें ज़रूरत नहीं थी। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले रॉयतवारी सेटलमेंट कहाँ पर शुरू हुई? तो सबसे पहले ये शुरू हुई थी तमिलनाडु में, इसको याद रखिएगा। बाद में इसको महाराष्ट्र, बेरार, कुर्ग, ईस्ट पंजाब और असम, इन सारों में एक्सटेंड किया गया, मगर स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अब देखिए, इसका भी एक ट्रिक है याद करने का। रायोतवाड़ी, रायोतवाड़ी, रायोतवाड़ी कुछ कुछ कैसा हमें सुनने को लग रहा है? रायोट, रायोट माने दंगे। तो अब क्या होता है कि जब दंगे होते हैं इस देश में धर्म के नाम पे या किसी चीज के नाम पे, तो हमारी जो देश की जो आत्मा है उसे ठेस पहुंचती है। मतलब ये याद रखने का ट्रिक है कि जब भी इस देश में कोई दंगा होता है तो क्या होता है, हमारे देश की आत्मा उसको ठेस पहुंचती है। आत्मा से ए से आ गया अलेक्जेंडर रीड, और माँ में से आ गया थॉमस, और माँ से आ गया मुनरो। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, इस प्रकार के और भी काफ़ी ट्रिक्स मैंने बताए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द ककाटिया किंगडम? निम्नलिखित में से ककाटिया किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था? तो पहले हम बात करते हैं ककाटिया किंगडम की। ककाटिया किंगडम कहाँ का किंगडम था? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश में था किंगडम। इसको जाना जाता है कि इस किंगडम में नंबर ऑफ टैंक्स बने, नेटवर्क ऑफ टैंक्स या नंबर ऑफ टैंक, काफी टैंक्स बनाए गए थे। किस चीज के लिए? इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखें, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट बना था। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की, मिशन ककाटिया, मिशन ककाटिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिशन ककाटिया किस स्टेट ने शुरू की? तेलंगाना ने। और क्यों? फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इरिगेशन टैंक्स, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इरिगेशन टैंक्स। तो ककाटिया किंगडम से आया मिशन ककाटिया। इसके अलावा जो ककाटिया किंगडम है, इसको एक तो मैंने बताया नंबर ऑफ टैंक्स, नेटवर्क ऑफ टैंक्स बनाए इन्होंने, इसके लिए जाना जाता है। एक इनको हिंदू टेम्पल्स के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने काफी ज्यादा हिंदू टेम्पल्स को बनाया, जिसमें से एक है 1000 पिलर। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। 1000 पिलर, 1000, ये आपने याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में। 1000 पिलर टेम्पल, इसे हम श्री रुद्रेश्वर रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहते हैं। तो ये ककाटिया किंगडम में बना था। इसके अलावा रामप्पा टेम्पल, ये है वारंगल में, ये भी इनके समय बना। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा, रामप्पा, RAMAPPA। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, गोलकोंडा फोर्ट, ये काफी बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है SSC में, NDA में, बाकी एग्जामिनेशन में। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसे भी किसने बनाया था? ककाटिया किंगडम ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ककाटिया किंगडम से सारे क्वेश्चंस। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोटुपल्ली। मोटुपल्ली जो था ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था ककाटिया किंगडम का। ऑप्शन बी, मोटुपल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत का जो धार्मिक इतिहास है उसके रिगार्डिंग, उसको रेफरेंस करते हुए ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ के बताइए कौन सी सही है। तो फर्स्ट है, सौत्रंतिका और समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। सौत्रंतिका और समितिया सेक्ट हैं जैनिज्म के, तो ये गलत है, ये सेक्ट हैं बुद्धिज्म के, ये बुद्धिज्म के सेक्ट हैं।
नेक्स्ट है सर्वास्टिवादिन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंटरली बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन द लेटेंट फॉर्म। माने तीनों कालों में, माने वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों कालों में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। सर्वास्टिवादिन का मतलब held that the constituents of phenomena were not wholly momentarily but existed forever in a latent form। तीनों कालों में माने वर्तमान, भूत और भविष्य में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है, तो ये करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। अब अजंता और महाबलीपुरम ये जो दो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो पहला है बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, दोनों एक ही काल में बनाए गए, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए अजंता और महाबलीपुरम। जो अजंता है उसे बनाया गया था 200 BC से 650 AD तक, और जब महाबलीपुरम है वो है 7th to 8th सेंचुरी। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, दोनों अजंता और महाबलीपुरम एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं, गलत। ये भी गलत है। अजंता बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है और महाबलीपुरम हिंदुइज्म से। अब आते हैं थर्ड, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, तो ये सही है। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स मतलब एक बड़ी सी रॉक होगी, उसे काट कूट के एक मंदिर या जो भी मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा, तो ये सही है, दोनों रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ओनली 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला, इरिपति, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। क्या इरिपति एक लैंड रेवेन्यू होता था जिसे यूज किया जाता था विलेज टैंक्स को मेंटेन करने के लिए? तो ये बिल्कुल सही है। इरिपति को लैंड रेवेन्यू को ही बोलते थे, वो जिसको विलेज टैंक्स को मेंटेन करने के लिए रखा जाता था। सेकंड है तन्यूर्स, विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। एक गांव जो कि एक ब्राह्मण को या फिर ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को डोनेट किया जाएगा, तो ये एक्चुअली गलत है। ब्राह्मणों को जो गांव दिए जाते थे उन्हें ब्रह्मदेय बोलते थे, ब्रह्मदेय। तो इन ब्रह्मदेयों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट होते थे, अधिक महत्वपूर्ण होते थे, उन्हीं को तन्यूर्स कहा जाता था। तो इसलिए ये कहना गलत है कि जितने भी विलेजेस डोनेट किए जाते थे उन सारों को तन्यूर के बोलते थे, गलत। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे उन्हीं को तन्यूर्स बोला जाता था, तो ये सेकंड गलत हो गया। अब थर्ड है घाटिकास, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। मंदिरों के साथ जो कॉलेज अटैच होंगे उनको हम बोलेंगे घाटिकास, तो ये राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, तो 1 and 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ द फाउंडर शुंगा डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनके बेटे की जो लव स्टोरी थी उसको इसमें से कौन सी किताब में दर्शाया गया है? तो शुंग डायनेस्टी को किसने बनाया था? पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग ने। इनके बेटे का नाम था अग्निमित्र। अब आप नाम से याद रखेंगे, अग्निमित्र से है मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र। तो पुष्पमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र से आया मालविकाग्निमित्र। तो ये इसकी लव स्टोरी को बताता था। किसने लिखी थी? कालिदास ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। एडिक्ट्स का मतलब हुआ शिलालेख, शिलालेख, और डेसिफर्ड का मतलब हुआ मतलब निकालना, मतलब निकालना, समझना क्या लिखा है। तो किसने सबसे पहले जो एम्परर अशोका के शिलालेख थे उनका मतलब निकाला था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप।
ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले डेसिफर किया था एम्परर अशोका के एडिक्ट्स को, शिलालेखों का मतलब सबसे पहले समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगेन भारत का जो धार्मिक इतिहास है उसको मद्देनजर रख के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर बताइए कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में काफी सेक्ट हैं, जैसे हीनयान है, महायान है, वज्रयान है। तो इसमें बोले कि जो बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो सेंट्रल है हीनयान के, तो ये गलत है। एक्चुअल में ये महायान के जो महायान सेक्ट है उसका एक कोर इशू बनता है। सेकंड है, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट के लिए कंपैशनेट बनना ये सही है। थर्ड है, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट, मदद करना सारों को उसको एनलाइटनमेंट तक पहुंचने में, तो ये भी ठीक है। 2 and 3 आर राइट, तो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब देखिएगा, लाइफ ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध के जीवन से कौन से 4 में से कौन से वो किंगडम हैं जो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं। तो ये 3, कोशला और मगध, ये 2 जो किंगडम हैं इनके जो टाउन्स वगैरह में ये घूमने जाते थे टू टीच हिज फिलोसफी, अपनी फिलोसफी को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे जो 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं उनका पेयर जो नहीं है। अब इससे पहले हमें समझना पड़ेगा भारत में जो हमारे 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है सांख्या, बी हमारे पास, इसको आप लिख लीजिएगा, इसके नोट्स बनाइए, इससे काफी क्वेश्चन जाते हैं। 6 सिस्टम है, पहला सांख्या, दूसरा है हमारे पास योगा, सांख्या को किसने दिया, कपिला ने। और एक और इम्पोर्टेंट है कि सांख्या जो है ये ओल्डेस्ट है अमंग ऑल ऑफ द 6 सिस्टम्स। फिर आया योगा, सबको पता है पतंजलि। देन उसके पास हमारे पास आएगा न्याय, ये आएगा गौतम मुनि, गौतमा मुनि या गौतम मुनि। फिर हमारे पास आएगा विशेषिका, विशेषिका कन्नड़ ऋषि। और फिर हमारे पास आएगा पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा बाय जैमिनी। और फिर हमारे पास आएगा वेदांता, वेदांता को हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। अब ये जो वेदांता है ये फर्दर आगे 6 में डिवाइड है। तो वेदांता, अगर आप में से किसी ने नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। वेदांता में आएगा अद्वैता, अद्वैता बाय आदि शंकराचार्य। फिर हमारे पास आता है विशिष्ट द्वैता, विशिष्ट द्वैता बाय रामानुजा। फिर आएगा द्वैता बाय माधव आचार्य। फिर हमारे पास आएगा द्वैत द्वैता बाय निम्बर्का। एंड फिर हम आएगा शुद्ध द्वैता वल्लभाचार्य। और फिर हमारे पास आता है अचिंत्य भेद अभेदा बाय चैतन्य महाप्रभु। तो ये वेदांता के 6 उत्तर मीमांसा भी कहते हैं इसको, इसके 6 आगे पार्ट। तो हमने पूरे 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी देखा। अब देखिए मीमांसा और वेदांता, वेदांता आल्सो कॉल्ड उत्तर मीमांसा, तो ये तो हैं। न्याय और विशेषिका, बिल्कुल न्याय और विशेषिका भी है। न्याय को गौतम मुनि ने दिया और जो विशेषिका है उसको कन्नड़ ऋषि ने दिया। फिर आता है हमारे पास लोकायता और कपालिका, ये नहीं है। सांख्या और योगा ये भी हैं, सांख्या को किसने दिया, कपिला ने, और सबसे ओल्डेस्ट भी ये है। और योगा पतंजलि। ये ऑप्शन सी इज रॉन्ग, मतलब सी इज राइट आंसर, ये 2 नहीं है। तो अगर हम बात करें कि लोकायाता और कपालिका क्या है, लोकायाता को हम चारवाका भी कहते हैं।
तो क्या है ये लोकायाता। इसमें इसको चारवाका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चारु बृहस्पति के ऊपर नाम इसका पड़ा है। इसको मानने वाले लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे एक ही लोक है, एक ही वर्ल्ड है। जैसे हमारे बाकी सिस्टम में क्या माना जाता है कि एक स्वर्गलोक भी है, ठीक है, स्वर्गलोक, देवलोक, नर्कलोक, नागलोक, ये सारे लोक है। इनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही लोक है, एक ही वर्ल्ड है। इसके अलावा पाताल लोक, देवलोक कुछ ऐसा नहीं है, एक ही लोक है ये। और इसके अलावा ये कर्म और जो लिबरेशन है उसको भी ये रिजेक्ट करते हैं। कौन? लोकायाता। और फिर हम बात करते हैं कपालिका की। तो कपालिका एक शैविज्म है। शैविज्म मानी आपको पता है पहले अभी भी कई जगह क्या होता है, वैष्णविज्म और शैविज्म। तो वैष्णविज्म जो विष्णु भगवान को मानेंगे तो वो वैष्णवाइट हो गए, और शैविज्म जो शिव को मानेंगे तो वो शैवाइट्स हो गए। तो कपालिका जो है वो नॉन पुराणिक शैविज्म है, नॉन पुराणिक शैविज्म की फॉर्म है। अब देखिए कपालिका शब्द किससे आया? कपाल से। कपाल माने स्कल, तो कपालिका मतलब स्कल में। तो ये खोपड़ियां खोपड़ियां पूजने वालों में से आएगा कपालिका। तो लोकायाता और कपालिका हमारे सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया। हमारा जो एम्बलम है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो हमारा नेशनल मोटो है। ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद। इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का पूरा श्लोक है, सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना एन आक्रममति ऋषियो ही आपत कामो यत्र ततस्तयस्य परम निधानम। इसका मतलब होता है कि सत्य की ही जय होती है, ना कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आपत काम माने जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वैसे ऋषिगण जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सत्यमेव जयते से जुड़ा एक और फैक्ट है कि इसको राष्ट्र पटल पर लाने और इसका प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय है वो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका ईरा। साका ईरा का चैत्र महीने का जो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर के कौन से मंथ की कौन सी तारीख को ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा, जो 365 डेज नॉर्मल होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर में? आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च या 21 मार्च, 21 या 22 मार्च को ये दोनों में से किसी एक दिन को ये कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जो निर्वाण की बात आती है वो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो फर्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स। जो इच्छाएं हैं हमारी, जो इच्छाएं का लो है उसको एक्सटेंड करना, तो ये सही है ऑप्शन ए। कंप्लीट एनाइलेशन ऑफ सेल्फ, बिल्कुल नहीं। अ स्टेट ऑफ ब्लिस और रेस्ट, ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, ये भी गलत। और अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कंप्रीहेंशन, ये भी गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने इसमें बताने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। दे पोसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, ये गलत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूजा पाठ तो करते थे मगर वो टेम्पल्स में नहीं करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी साइट में टेम्पल्स को कहीं पर भी अनर्थ नहीं किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड है, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, तो ये सही है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ये मेल और फीमेल दोनों डाइटीज को वर्शिप करते थे। ये फीमेल का साइन होता है, ये मेल का, इनकेस अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ये जो मेल जो जिसका ये पूजा करते थे, पशुपति शिव की मूर्ति देखने को मिली है, पशुपति भगवान शिव की मूर्ति देखने को मिली है। इसका एक और फैक्ट है कि इसके आसपास 4 एनिमल्स मिले हैं, माने मूर्ति में आसपास 4 एनिमल्स
दिखे। तो इसमें कौन-कौन से एनिमल्स हैं, इसको याद रखने का ट्रिक है ब्रेट। ब्रेट, अब ये ब्रेट कहाँ से आया, कैसे याद रखें? तो ब्रेट ली, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है ब्रेट ली, उससे नाम याद रखेंगे ब्रेट। बॉलीवुड में भी उसने आई थिंक 2-3 गाने गाए हैं, तो ब्रेट से याद रखेंगे। बी से हमारे पास आएगा बुफेलो। आर से हमारे पास आया रिनो। ई से आ गया हमारे पास एलिफेंट। और टी से हमारे पास आ गया टाइगर। ऐसे और भी ट्रिक्स हैं, जीके ट्रिक्स मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, एक बार चेक करिएगा, आपको काफ़ी ट्रिक्स मिलेंगे और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एक बार पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो ये हो गए मेल्स, तो ये हो गया मेल। अब हम फीमेल डायटी की अगर बात करें तो उसमें मातृ देवी, मदर गॉडेस मातृ देवी, और हमारे पास शक्ति के नाम से इसको पूजा जाता था। और सेकंड हमारे पास थर्ड है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक। थर्ड है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर। तो ये गलत है कि लड़ाई झगड़े में क्या वो यूज करते थे, उसका अभी पता नहीं है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन? तो फर्स्ट है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहाइलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, तपस्या। तो ये सही है फर्स्ट। सेकंड, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैज अ सोल। ऐसा छोटा भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास भी एक सोल है, आत्मा है, तो ये भी ठीक है अकॉर्डिंग टू जैन डॉक्ट्रिन। और थर्ड, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, तो ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया। फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया को मद्देनजर रख के जो भारत का इतिहास है, उसमें संख्या स्कूल जो था उसके बारे में दो ऑप्शंस में देख के बताएं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो समाख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म, तो ये इस पे इसको नहीं एक्सेप्ट करते थे, तो गलत है, ये एक्सेप्ट करते थे। और सेकंड है सांख्या होल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो ये ठीक है, सेल्फ नॉलेज है जिससे हमें लिबरेशन मिलेगी। सो फर्स्ट गलत है और सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स, जिसको श्रेणी कहते हैं, ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी। गिल्ड्स और श्रेणी के मद्देनजर रख के जिन्होंने कंट्री हमारे भारत की इकोनॉमी में एंशिएंट इंडिया में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, निम्नलिखित में से स्टेटमेंट्स में से बताइए कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट है कि एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। ये गलत है, किंग कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं होता था इसमें। सेकंड है द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो वेजेस होंगे, जो रूल्स होंगे वर्क के कैसे काम किया जाए, जो स्टैंडर्ड्स होंगे, जो प्राइस होंगे, ये सारे गिल्ड श्रेणी के द्वारा तय किए जाते थे। और नेक्स्ट है द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, गिल्ड के पास जुडिशियल पावर होती थी अपने मेंबर्स के ऊपर। तो इसलिए 2 और 3 राइट, तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इतने ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस आ चुके हैं एंशिएंट इंडिया में, पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे पढ़नी है और जरूर पढ़नी है और क्या क्या चीजें उसमें। तो एक फिर से अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पर सवाल है कि हमने बताना है रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट्स दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो ये सही है, ये एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी और धर्म था एलिमेंट एक वहाँ पे, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता था पूरा सीन। सेकंड है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। इनफैक्ट कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूरी दुनिया में पहले थे जो कॉटन का यूज करते थे। तो इसका राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। सेकुलर सिविलाइजेशन थी, धर्म था मगर डोमिनेट नहीं करता था, और कॉटन मैन्युफैक्चर और कॉटन का यूज किया जाता था इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द धर्मा एंड रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन। धर्म और रीत सेंट्रल आइडिया डिपिक्ट करते थे एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन में जो भारत की थी। इसके रिगार्डिंग दो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें बताइए कौन सही है कौन गलत।
धर्मा वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। धर्म क्या था? धर्म था कि आप अपना काम जो है उसे अच्छे से करें, अपने लिए जो आपकी ड्यूटीज हैं और दूसरों के लिए। तो जैसे इसमें इस कंसेप्ट को ऐसे समझे कि जैसे पेरेंट्स के लिए जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, माने पेरेंट्स की सेवा करना, देखभाल करना, तो वो पुत्र धर्म आ जाता है, पुत्र धर्म आ गया। फिर कृष्ण भगवान और सुदामा का है तो उसमें मित्र धर्म आ गया, मित्र धर्म, है ना। देन आपके पास भाई का धर्म है ना, भ्रातृ धर्म। तो हमारे यहाँ पे सारी जो ड्यूटीज थी यही धर्म था एंशिएंट इंडिया में, अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो। सेकंड है, रीता वाज द फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। रीत वो फंडामेंटल मॉरल लॉ थे जो गवर्न करते थे यूनिवर्स की फंक्शनिंग। ये आइडियाज थे सेंट्रल आइडिया एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैन फिलोसफी मानती है कि वर्ल्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है? बाय यूनिवर्सल लॉ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कंटेक्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। एंशिएंट इंडिया में इंडिया अच्छे कल्चरल कंटेक्स और ट्रेड लिंक्स बना के रखता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ। फॉर दिस प्रीमिनेंस ऑफ अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशंस? एक या एक से ज्यादा कौन सी कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है इस बात को मद्देनजर रखते हुए? पहला, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मीडिएवल टाइम्स। राइट, ये सही है। बाकी कंट्रीज के मुकाबले भारत के पास काफ़ी अच्छी शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी थी एंशिएंट और मीडिएवल टाइम्स में। सेकंड, द रूरल्स ऑफ सदर्न इंडिया ऑलवेज पैटर्नाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रिस्ट और बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द कंटेक्स्ट। तो ये भी ठीक है। जो साउथ इंडिया के रूरल्स थे वो पैटर्नाइज करते थे ट्रेडर्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ब्राह्मण प्रिस्ट को। थर्ड है, मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड द सी वॉयजेस। एक गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो राइट आंसर है इसका बोथ 1 and 2। दीज आर द कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन इन दिस कंटेक्स्ट। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, देयर आर ओनली 2 known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India। एंशिएंट इंडिया में हमारे जो गुप्ता पीरियड था उसके समय के 2 केव पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। उसमें से एक है अजंता केव्स। वन ऑफ दीज इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता। वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स? एक तो हो गया अजंता केव, दूसरे कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, बाघ केव्स। कहाँ पे हैं ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए, बाघ केव्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मीडिएवल टाइम्स? एंशिएंट इंडिया से जैसे मीडिएवल तक पहुंचे तो स्टार्टिंग में ही जो बुद्धिज्म है वो डिक्लाइन होने लग पड़ा। इसका क्या मुख्य कारण था? बुद्धा was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism। ये बिल्कुल सही है। बुद्धा को उस समय भगवान विष्णु का एक अवतार मान लिया गया था। इनकारनेशन माने अवतार, उनका अवतार मान लिया गया, तो ये फिर वैष्णविज्म का पार्ट बन गए। वैष्णविज्म जो भगवान विष्णु को पूजेंगे, तो ये सही है। Then the invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and prosecuted Buddhist। कि सेंट्रल एशिया से कुछ ट्राइब्स आई, उन्होंने यहाँ पर आके हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया और बुद्धिस्ट को उनको मारने शुरू कर दिया। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थर्ड है, द किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। गुप्ता डायनेस्टी के जो राजे थे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया बुद्धिज्म को। ऐसा भी गलत है, हिंदुइज्म भी काफ़ी फ्लरिश हुआ मगर ऐसा कोई स्ट्रांगली अपोज किया बुद्धिज्म को, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ओनली 1, ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवादा इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसकी कोर थ्योरी और फिलोसफी है अनेकांतवादा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जैनिज्म की ये कोर थ्योरी है, फिलोसफी है। अनेकांतवादा का मतलब है कि संसार की प्रत्येक वस्तु विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत कर्मी के भिन्न भिन्न आशय हैं।
ये इसका मेन मतलब हुआ अनेकांतवाद का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामस्तक अभिषेक का अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। महामस्तक अभिषेक का निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखो, महामस्तक अभिषेक का दो शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस मस्तक अभिषेका। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। ठीक है, अब इसके किसके साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए बाहुबली के साथ। तो बाहुबली के साथ ये जुड़ा है महामस्तक अभिषेका। नेक्स्ट, वेयर इज अ फेमस विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड? निम्नलिखित में से विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, हम्पी में। विरूपक्ष टेम्पल जो है, इसको लॉर्ड विरूपक्ष के लिए ये डेडिकेटेड है। विरूपक्ष माने लॉर्ड शिवा, फॉर्म ऑफ शिवा। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर में प्रोदा देवराया, इनको देवराया द्वितीय भी कहते हैं। इन्होंने नहीं बनाया था ये, इनके एक नायक या जिसको चीफटेन बोलते हैं, उसका नाम था लक्कन दांदेशा, उसने इसको बनाया था। विजयनगर एम्पायर के समय बना है ये विरूपक्ष टेम्पल, हम्पी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर? राष्ट्रकूट एम्पायर की स्थापना इन निम्नलिखित में से किसने करी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दांती दुर्ग ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन सेकेंड? सूर्यवर्मन द्वितीय के समय किसका इनिशियल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, किस मैसिव टेम्पल का शुरू हुआ था? तो ये है ऑप्शन बी, अंकोर वाट टेम्पल। कहाँ पे है? कंबोडिया में। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है बाय लैंड, और इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। ये कौन से डायनेस्टी से थे? खमेर डायनेस्टी, खमेर डायनेस्टी के ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? निम्नलिखित में से किन दोनों के बीच में तक्षशिला लोकेटेड था? ऑप्शन ए इंडस और झेलम के बीच में। इसको याद रखने का ट्रिक है इंतजार, इंतजार करना, वेट करना। तो इंतजार में इन आ गया, इन से आ गया इंडस, ते से आ गया तक्षशिला, और आपका जार से आ गया झेलम। तो इंतजार करना, इंडस, तक्षशिला, झेलम। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बनाए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे वो ट्रिक्स। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, उन सारी वीडियोस को एक बार देख के उसके नोट्स बना के ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ग्रीक, शाकाज और कुशांस में सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले ग्रीक्स आए, फिर शाकाज आए, फिर कुशांस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स है उन्हें कंसीडर। द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है शत्रु या विरोधी। तो क्या इक्ष्वाकु रूलर्स जो थे सदर्न इंडिया के, वो विरोधी थे बुद्धिज्म के? तो गलत, ऐसा नहीं है। हालांकि इक्ष्वाकु जो रूलर्स थे वो शेवाइट्स थे। शेवाइट्स माने भोले के भक्त थे और वैदिक रिचुअल्स करते थे, लेकिन बुद्धिज्म के खिलाफ वो ऐसा कोई विरोधी नहीं थे। उनके समय बुद्धिज्म भी काफी फ्लरिश किया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये ऑप्शन ठीक है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है। ओनली 2 इज द राइट आंसर, माने बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये सवाल पूछा है और एग्जामिनेशन में भी, और यूपीएससी में तो ये आया ही था, क्योंकि सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बताता है मोस्ट डिटेल्ड और
आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो मिलती है समुद्रगुप्त के समय की, वो इसी से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको किसने बनाया था? इसको समुद्रगुप्त में जो उनका जो कोर्ट पोइट था, कोर्ट पोइट, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार किसी एग्जामिनेशन में कि कोर्ट पोइट कौन था इनका, तो कौन था? हरि सेन, हरि सेन। और इसने ये बनाया था, समुद्रगुप्ता के साथ जुड़ा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एक और समुद्रगुप्त से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेपोलियन इनको बोला जाता है, इंडियन नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। किसने कहा था? वी ए स्मिथ ने। सबसे पहले वी ए स्मिथ ने इन्हें इंडियन नेपोलियन कहा था, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर? इनमें से कौन एक ऐसा इंसान है जो बाकी तीन का कंटेम्प्रेरी नहीं है? तो बिंबिसराय, गौतम बुद्धा और प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, मिलिंदा नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों यूपीएससी में आए सारे एंशिएंट इंडिया से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं भी बाकी सब्जेक्ट्स पर भी लेकर आऊँगा, मीडिएवल, मॉडर्न, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक। तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।